तो आज हम डिस्कस करते हैं आईआईटी जेईई 2023 के सिलेबस के बारे में। तो मैं यहाँ पे बेसिकली बात करने वाला हूँ फिजिक्स के 2023 का जो सिलेबस है उसके बारे में, कि किस तरीके से आईआईटी जेईई का जो 2023 का जो सिलेबस रहने वाला है वो यहाँ पे होगा, और क्या क्या चीज़ें आपको इंपॉर्टेंटली पढ़नी है, किस तरीके से इसको कवर अप करें और हम क्या क्या आपके लिए लेके आ रहे हैं। देखिए, इसके अंदर आपको मैथमेटिकल फिजिक्स दिख रही है, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स में बात करें तो इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल फिजिक्स मस्ट डू है क्योंकि ये बहुत जगह आपकी काम आएगी, तो इसको कवर कर लेना। कैलकुलस ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल आपको पढ़ना है, पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं, जैकोबियन पढ़ना है, ठीक है। टेलर सीरीज एक्सपेंशन, फूरियर सीरीज, वेक्टर अलजेब्रा के अंदर वेक्टर कैलकुलस पढ़नी है, मल्टीपल इंटीग्रेशन और थ्योरम्स पढ़नी है, गॉस ग्रीन और स्टोक थ्योरम, ठीक है। यानी कि वेक्टर का पार्ट है टोटल ओवरऑल देखें तो। फिर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आपको पढ़ना है, और एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या पढ़ना है, एल्जेब्रा पढ़ना है, यानी कि कॉम्प्लेक्स पढ़नी है, मैट्रिक्स पढ़नी है और वेक्टर पढ़ना है और सिंपली जैकोबियन वगैरह पढ़ना है, ठीक है। तो मैथमेटिकल के अंदर ये सिलेबस है, कम सिलेबस है, इजीली कवर हो जाता है। मैकेनिक्स सिलेबस देखें तो वास्ट है और थोड़ा बहुत एनालिटिकल सोच चाहिए मैथमेटिकल पढ़ने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। मैथमेटिकल तो इजी है, पढ़ सकते हैं। मैकेनिक्स आप ऑप्शनल में रख सकते हैं कि आपको पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ मामला पड़ जाएगा हमारे लिए। तो इसके अंदर देखें तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि आप क्लास 11th की कोई भी बुक उठाएंगे वहां से पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन कार्टेशियन पोलर सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिसिस फोर्स, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, केपलर्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉज एंड फील्ड, कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेरिएबल मास सिस्टम, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन आपको पढ़ना है, रिजिड बॉडी मोशन आपको पढ़ना है, फिक्स एक्सिस रोटेशन पढ़ना है, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन पढ़ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बहुत लंबा पार्ट है रोटेशनल डायनेमिक का, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो यहाँ से स्टार्ट होगा रोटेशनल डायनेमिक आपका रिजिड बॉडी से, और यहाँ तक जाके खत्म होने वाला है, ठीक है। फिर एक काइनेमेटिक ऑफ फ्लूइड, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बर्नौली इक्वेशन पढ़नी है, यूलर्स इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। मतलब काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड के अंदर आपको ये दो टॉपिक ही पढ़ने हैं, इन्हीं से ओवरऑल क्वेश्चन आया हुआ है और कहीं से नहीं आता। तो ये बात हुई मैकेनिक्स की। फिर आती है ऑक्सीलेशन एंड वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात। देखिए इसमें तीन पार्ट है, ऑक्सीलेशन पहले आप पढ़ेंगे, फिर वेव पढ़ेंगे, फिर ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो ऑप्टिक्स को कुछ बच्चे लीव कर देते हैं, कुछ को थोड़ा सा मतलब लंबी लगती है ऑप्टिक्स, कम स्कोरिंग है, तो ऑप्टिक्स बहुत सारे बच्चे लीव यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जनरल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको पढ़ना है, लिसाजस फिगर, डैम्ड एंड फोर्स ऑक्सीलेशन, रेजोनेंस, वेव इक्वेशन, ट्रेवल एंड स्टैंडिंग वेव इन वन डायमेंशन, एनर्जी डेंसिटी एंड एनर्जी ट्रांसमिशन इन वेव, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी आपको पढ़नी है, साउंड वेव इन मीडिया पढ़ना है आपको। फिर आपको पढ़ना है डॉपलर इफेक्ट, फर्मिट प्रिंसिपल, जनरल थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन, थिक लेंसेज, थिन लेंस एंड लेंस कॉम्बिनेशन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, रिले क्राइटेरिया एंड रिजॉल्विंग पावर, डिफरेंशियल ग्रेटिंग, पोलराइजेशन, है ना। लंबा खासा अच्छा लंबा सिलेबस है यहाँ पे। डबल रिफ्रैक्शन एंड ऑप्टिकल रोटेशन, ये सारा पार्ट पढ़ना है भाई। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, सबसे मजे आएगा आपको और सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग रहेगी आपके लिए, ठीक है। लगभग 20+ पूछा जाएगा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़नी है, कूलम्स लॉ, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन, लाप्लास इक्वेशन, कंडक्टर, कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, वॉल्यूम, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, बायो सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये है। सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ना है, एसी वाला पार्ट पढ़ना है, देखो बहुत सारा एसी का कंपोनेंट है, मैक्सवेल इक्वेशन एंड प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पॉइंटिंग थ्योरम, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, नॉर्मल इंसिडेंट ओनली, ध्यान रखना, लॉरेंज फोर्स ऑफ मोशन एंड चार्ज पार्टिकल, ये आप पहले ही पढ़ लेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का सिलेबस है। फिर बात आते हैं केटीजी में, तो तीन पार्ट होंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इसके अंदर होगी। तो बात करें इसमें एलिमेंट ऑफ केटीजी होंगी, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो डाई ट्राइएटॉमिक गैसेस,
वॉन वॉल गैस इक्वेशन, मीन फ्री पाथ, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक, जीरोथ लॉ, ये जो पार्ट है लॉ ऑफ, यहाँ तक तो केटीजी का पार्ट हुआ, फिर जो हुआ थर्मो का पार्ट होगा यहाँ तक, कार्नोट साइकिल तक, है ना। तो इस सिलेबस को फिर लास्ट है मॉडर्न एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान देना है। देखिए अगर आप सही तरीके से पहले प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो मैथमेटिकल प्रिपेयर कर लो, है ना, हाई स्कोरिंग है, ईएमटी प्रिपेयर कर लो दूसरा। तीसरा इसके साथ साथ आप, अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी है तो इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हैं, नहीं तो मॉडर्न के ऊपर आ सकते हैं, मॉडर्न इजी और स्कोरिंग रहेगी आपके लिए, ठीक है। मॉडर्न कर लो, ईएमटी कर लो, मैथमेटिकल कर लो, और फिर मैं बताऊं तो क्लास फिर आप चूज करिए, फिर आप केटीजी थर्मो करिए, स्कोरिंग रहेगी और इजी रहेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे केटीजी थर्मो करने के बाद मॉडर्न होगी, ईएमटी होगी, मैथमेटिकल होगी, केटीजी थर्मो होगी। अच्छा, फिर आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे मान लेना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेना, और लास्ट में आपके पास वेव एंड ऑक्सीलेशन बचेगा, या पहले कर सकते हैं वेव एंड ऑक्सीलेशन को, और फाइनली जो आपको पार्ट कवर करना है वो मैकेनिक्स कवर करना है, ठीक है। मैकेनिक्स को लास्ट के लिए छोड़ दो, जितना आप मैक्सिमम कवर कर सकते हो उतना ही कवर करना, 100% कवर करने की जरूरत नहीं है मैकेनिक्स को। मतलब आप ऐसा सोचो कि मैं पूरा मैकेनिक्स यहाँ पे 100% कवर करके जाऊंगा, तो ये वाली गलती मत करना मैकेनिक्स के साथ। तो ये 7 आपके पेपर हैं जिनको आप इसी सीरियल में फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, मैथमेटिकल पढ़ेंगे, फिर ईएमटी पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न पढ़ेंगे, फिर आप केटीजी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेव एंड ऑक्सीलेशन, मैकेनिक्स, ये आपकी पर्सनल चॉइस रहेगी क्या पढ़ना है, ठीक है। मेरे हिसाब से वेव एंड ऑक्सीलेशन पहले पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, और मैकेनिक्स को लास्ट के लिए छोड़ देंगे। ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए तो ठीक है, मजा भी बहुत आएगा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिक्स बहुत लेंदी हो जाती है अगर आप केवल पर्टिकुलरली जैम 2023 का एग्जाम टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, और बाकी अपडेट्स वगैरह आपको फिजिकल एकेडमी पे मिलते रहेंगी, रेगुलर मिलते रहेंगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मस्ट डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको आईआईटी जैम की 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे मिलते रहे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 2023 के लिए। तो स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।